मेरे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों ने याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री टेबल करी थी। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 करा था। आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला सिखाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इजी है। सिर्फ आप इस छोटी सी टेबल की सहायता से पूरे फॉर्मूलाज कर सकते हैं, उसको कितनी आसानी से याद रख सकते हैं, ये आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला जो आप लोगों के लिए, भाई आप लोगों को पता है हम एक छोटी सी टेबल बनाते हैं जिसमें लिखा होता है लाल बटे कट्टा, जहां पर वैल्यूज है LAL KKA, जो कि लाल L की वैल्यू भैया साइन होती है। साइन उल्टा होता है कॉसेक का, कॉसेक उल्टा होता है साइन का, कॉस उल्टा होता है सेक का, और सेक उल्टा होता है कॉस का। एज इट इज टेन उल्टा होता है कॉट का, और कॉट उल्टा होता है हमारे पास टेन का। जहां आप लोग देखेंगे कुछ बच्चे होंगे कि जी L का मतलब होता है लेंथ, जिसे हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं, और हिंदी में हम इसे कहते हैं लंब या लंबाई। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। उसके बाद हमारा ए से मतलब होता है हमारा, हिंदी में कहते हैं इसे आधार, और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं बेस। ये चीज भी आप लोगों को क्लियर होगी। और एक वैल्यू आती है हमारे पास के का मतलब होता है कर्ण, जिसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। आई होप ये चीज भी आप लोगों को क्लियर होगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि जी लंबाई क्या होती है, कर्ण क्या होता है, या हमारा आधार क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर इन केस हमने सपोज करा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, उस राइट एंगल ट्राइंगल में आप हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस 90 डिग्री के सामने जो एक छोटी सी लाइन है जिसे हम चोंच कहते हैं, चोंच खींची जाएगी तो वो हमारी H4 हाइपोटेनियस या कर्ण कहलाएगी। जो बीच में होता है बटे में हम कहते हैं इसको आधार। आधार मतलब बेस। ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस, और ये हो गई हमारी L4 लेंथ। आई होप ये चीज आप लोगों को सभी को क्लियर होगी। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, इन केस अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा बराबर होता है लंबाई बटे में कर्ण के। ओके बच्चों, दूसरा देखेंगे अगर हमें कॉस की वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है आधार बटे में कर्ण के। तो आधार बटे में हो गया आपके पास डिनोमिनेटर में कर्ण। उसके बाद अगर हमें टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो टेन थीटा बराबर होता है लंबाई बटे में आधार के। लंब बटे में आधार। सेम एज इट इज आप लोग देखेंगे कि जी साइन उल्टा होता है कॉसेक का, तो कॉसेक उल्टा किसका हो गया बच्चों, साइन का। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटे में लंबाई के। सेम एज इट इज सेक, सेक है भैया उल्टा कॉस का, तो सेक थीटा उल्टा हो गया कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार। उसके बाद आप देखोगे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा उल्टा होता है आधार बटे में लंबाई। आई होप ये चीज आप लोगों को सभी को क्लियर होगी। चलिए उसके बाद छोटे से फॉर्मूलास और होते हैं। किसी हमने अभी बताया था साइन थीटा उल्टा होता है कॉसेक का, तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इक्वल टू हो गया 1 अपॉन में कॉसेक थीटा, और सेम एज इट इज कॉसेक थीटा उल्टा किसका होता है बच्चों, 1 अपॉन में साइन थीटा। क्लियर है होप ये चीज। उसके बाद है कॉस, कॉस उल्टा होता है सेक का, तो सेक उल्टा किसका हो गया, कॉस का। तो मैं लिखता हूं सबसे पहले कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन में सेक थीटा। सेम एज इट इज सेक थीटा उल्टा हो गया 1 अपॉन में कॉस थीटा। आई होप ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आगे है टेन थीटा, टेन थीटा होता है मेरा टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू हो गया 1 अपॉन में टेन थीटा। पर मोस्टली बच्चों आप लोग देखोगे कि जी टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। और जहां सबसे ज्यादा रेयर केस में ये फॉर्मूला उपयोग होता है, जहां पर मुझे पता है भैया कि जी टेन उल्टा होता है कॉट का, और कॉट उल्टा होता है टेन का। जब भैया टेन उल्टा कॉट का हो गया तो जो साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया भैया, उसका रेसिप्रोकल उल्टा हो गया कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। आई होप ये चीज आप सभी को क्लियर हो गई। एक थोड़े से फॉर्मूले और हैं, जैसे कि आप सभी को पता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होता है, 1 के। आप सभी को इस चीज के बारे में भली बात ही पता है। अच्छा एक फॉर्मूला और आता है जो कि सबसे ज्यादा रेयर केसों में उपयोग होता है कि अगर मुझे सेक स्क्वायर
थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 का 1 प्लस में होता है tan स्क्वायर थीटा। अब इस फॉर्मूले का क्या उपयोग होता है कि जी इस फॉर्मूले को हम कई प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे sec स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इन केस अगर मुझे tan स्क्वायर की वैल्यू चाहिए कि जी tan स्क्वायर थीटा तो भैया मेरे पास है sec स्क्वायर थीटा और प्लस का 1 दूसरी तरफ जाके माइनस का 1। नहीं तो आप एक छोटी सी चीज और कर सकते हो कि जी मैंने एक काम करा, मुझे tan की वैल्यू चाहिए, या तो आप एक काम कीजिए tan को tan छोड़ दीजिए भैया, इस sec को दूसरी तरफ जाके माइनस कर सकते हो। नहीं तो भाई हम इस संख्या को इधर ही ले आते हैं, वो ज्यादा बेहतर, जैसे कि sec स्क्वायर थीटा प्लस की संख्या यहां लाके मैंने कर दी माइनस। सिंपल सा एक फॉर्मूला इसमें और बनता है कि जी sec स्क्वायर थीटा प्लस का tan दूसरी तरफ जाके माइनस का tan स्क्वायर थीटा और इक्वल टू किसके होता है बच्चों 1 के। हमने एक फॉर्मूला से भैया 3 फॉर्मूले बना दिए। आप लोग इस चीज को ध्यान से देख सकते हो। अच्छा जी एक चीज और थी मेरे पास कि जी अगर मुझे cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा होता है कि जी cosec स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू होता है 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा के। अगर भाई मुझे cot की वैल्यू चाहिए तो जी भैया cosec स्क्वायर थीटा प्लस का 1 दूसरी तरफ जाके माइनस का और वैल्यू हो गई cot स्क्वायर थीटा। अगर भैया मुझे cosec स्क्वायर थीटा प्लस की संख्या यहां लाके करोगे माइनस का cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बन के। आप लोग यहां भी देखिए कि भैया एक फॉर्मूले से मैंने 2 फॉर्मूले और निकाल दिए। एक छोटी सी चीज और रह गई है मेरे पास, मैं थोड़ा आप लोगों को यहां बता देता हूं। आप देखिए कि जी मुझे पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के होता है। अगर मुझे भैया sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 का 1 प्लस का cos दूसरी तरफ जाके बच्चों माइनस का हो जाएगा। और अगर मुझे भैया cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 का 1 प्लस का sin स्क्वायर दूसरी तरफ जाके माइनस का sin स्क्वायर। तो आप लोग यहां भी देखेंगे बच्चों कि यहां भी मेरे पास एक फॉर्मूले से मैंने 3 फॉर्मूले बना दिए। अब आप लोगों का सिर्फ इतना सा काम है, सबसे पहले आप लोगों को ये फॉर्मूलाज देखने हैं, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखनी है। और इन केस अगर आपको फिर भी किसी प्रकार से कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे बताइए कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है, मैं कोई दूसरे तरीके से आपको बताऊंगा और इसी वे में, ताकि आप लोगों की परेशानी का निवारण हो सके। तो जितने ज्यादा हो आप अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में सेंड कीजिए ताकि वो लोग इस चीज को देखें, इस चीज को समझें और इस चीज को जानें। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। फिर भी अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों के एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि मैं और नए नए वीडियोस बनाऊं ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।